नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम ने बच्चों के खेलने वाली गेम्स को एक एक्साइटिंग ट्विस्ट देते हुए थ्रिलर बना दिया। सीजन 1 में जहां 6+1 टोटल 7 गेम्स खेली गई, वहीं सीजन 2 की एंडिंग सिर्फ 3 गेम्स के बाद ही एक क्लिफ हैंगर पे की गई। बट क्या आपने ये नोटिस किया कि सीजन 2 में टोटल 13 गेम्स खेली गई है? तो आखिर क्या है वो 13 गेम्स? हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है स्क्विड गेम सीजन 2 की ऑल 13 गेम्स एक्सप्लेन्ड। इस सीरीज को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहा हूं, तो इस वीडियो के बाद 5 पार्ट्स और आएंगे, वो मिस नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। सीजन 2 में हमें कुछ गेम्स सीजन 1 की भी दिखती हैं, बट देन फर्स्ट एपिसोड से ही एक्साइटिंग न्यू गेम्स इंट्रोड्यूस होती है। तो शुरू करते हैं गेम नंबर 1 रेड लाइट ग्रीन लाइट से। स्क्विड गेम सीजन 1 के व्यूअर्स आइकॉनिक गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट को तुरंत पहचान लेंगे। इसके रूल्स काफी सिंपल हैं। मैप के एक साइड से दूसरी साइड तब तक मूव करना है जब तक ग्रीन लाइट अनाउंस होता है और म्यूजिक बजता है। जैसे ही रेड लाइट अनाउंस होता है, प्लेयर्स को तुरंत रुकना होता है और कंप्लीटली स्टिल रहना पड़ता है। हिलने पे वो गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। बट स्क्विड गेम के वर्ल्ड में जो प्लेयर्स रेड लाइट फेज के दौरान स्टिल रहने में फेल होते हैं, उन्हें गोली मार के एलिमिनेट किया जाता है। अब हमें ये तो सीजन 1 से ऑलरेडी पता है कि मैप के दूसरे एंड पे जो जायंट डॉल है, उसके आईज में मोशन डिटेक्टर्स लगे हैं जो प्लेयर्स को स्कैन करके मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। सीजन 1 में हमें लगा था कि यही डॉल मूवमेंट डिटेक्ट करके वॉल्स पे लगी गन्स को सिग्नल भेजती होगी एंड वो ऑटो शूट होती हैं। बट इस सीजन में क्योंकि वर्कर्स की भी बहुत सारी डिटेल्स हमें दिखाई गई हैं, तो इसी वजह से इस गेम का प्रोसेस भी क्लियर होता है। इस डॉल में लगे मोशन सेंसर्स मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं, जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं कंट्रोल रूम में बैठे ये स्टाफ मेंबर्स। स्क्रीन पे सिग्नल आते ही वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस से आर्म्ड स्नाइपर्स को, जो गेम के वॉल्स पे दोनों तरफ अपनी गन्स के साथ बैठे हैं, उन्हें सिर्फ प्लेयर नंबर बताते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के साथ वो स्नाइपर्स उस प्लेयर को ढूंढ के शूट करता है एंड उसे ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। अब गेम में मूवमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, रिगार्डलेस कि प्लेयर कैसे हिलते हैं। इसमें स्लाइटेस्ट मूवमेंट, शेकिंग या दूसरे प्लेयर्स के पुश करने पर भी हिलने वाले प्लेयर को तुरंत मार दिया जाता है। गेम नंबर 2 सिक्स लेग्ड पेंटाथलॉन। सीजन 2 में एक नया और चैलेंजिंग गेम इंट्रोड्यूस किया गया है, एक सिक्स लेग्ड पेंटाथलॉन जो मल्टीपल मिनी गेम्स पे बेस्ड है। ये गेम सीजन 1 के डेल्गोना राउंड की जगह सेकंड राउंड के रूप में आता है। इस वर्जन में प्लेयर्स को 5 मेंबर की टीम में डिवाइड किया जाता है और हर टीम एक प्लेयर को एक मिनी गेम के लिए डेजिग्नेट करती है। टीम के 5 प्लेयर्स को एक साथ खड़ा करके उनकी लेग्स से एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है, इसीलिए इस राउंड का नाम है सिक्स लेग्ड। देन उन्हें एक सर्कुलर पाथ में एक एक करके 5 गेम्स के स्टेशन तक एक साथ चल के जाना पड़ता है। टीम्स के पास इन 5 मिनी गेम्स को कंप्लीट करने और फिनिश लाइन क्रॉस करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम होता है। जो टीम्स टाइम पर गेम कंप्लीट करने में फेल होती है, उनकी पूरी टीम को यानी 5 मेंबर्स को तुरंत शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये 5 मिनी गेम्स है। नंबर 1 दागची। यस, वही एनवेलप वाली गेम जो सेल्समैन सीजन 1 एंड सीजन 2 में भी प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए खेलता है। रूल सिंपल है, एक कलर्ड फोल्डेड पेपर से जमीन पे दूसरे को हिट करके उसे फ्लिप करना है। फ्लिप होते ही गेम क्लियर एंड मूव टू गेम 2। गेम नंबर 2 इज फ्लाइंग स्टोन। इस गेम में जमीन पर फ्लैट पत्थरों की एक वर्टिकल बिल्डिंग होती है और एक प्लेयर को रफली 10 फीट के डिस्टेंस से एक और पत्थर फेंक के उसे गिराना है। यस, वही पिट्ठू गेम जो आपने भी बचपन में खेली होगी, बट उसमें बॉल से ऐसे ही पत्थरों के स्टैक को गिरा के फिर से खड़ा करना होता था एंड दूसरी टीम वाले स्टैक खड़ा करने वाले को बॉल से हिट करते थे। एक्सेप्ट यहाँ पे गेम कंप्लीट ना होने पे बॉल की जगह सीधे गोली से मारा जाएगा। गेम नंबर 3 गोंगी। कोरियन जैक्स के नाम से जाना जाने वाला ये गेम पेबल्स या प्लास्टिक स्टोन्स का यूज करता है। ये भी एक ट्रेडिशनल इंडियन गेम के सिमिलर है जिसका नाम है पचेता। प्लेयर्स को पेबल्स को एक सीक्वेंस के थ्रू कैच करना होता है, यानी पहले एक एक करके, देन 2-2 एंड देन 3-3 करके पेबल्स उछालने एंड नीचे से पिक करके कैच करने होते हैं। फाइनल लेवल में 5 स्टोन्स को अपनी मुट्ठी से हाथ के बैक पर लैंड कराना और देन उन्हें कैच करना पड़ता है, जो ये राउंड क्लियर करता है। गेम 4 स्पिनिंग टॉप। इस गेम में 4th प्लेयर को एक थिन रोप के साथ एक मेटल टॉप यानी लट्टू को रैप करना होता है और फिर उसे फ्लोर पे रिलीज करना है। अगेन एक ट्रेडिशनल बच्चों की गेम जो इंडिया में भी खेली जाती है, बट सैडली विद टाइम ये सारी गेम्स ऑलमोस्ट गायब होती जा रही हैं। इस गेम को प्लेयर तब जीतेगा जब ये लट्टू सक्सेसफुली स्पिन करेगा। गेम नंबर 5 जेगी। ये 5वां और फाइनल गेम कंपैरेटिवली इजी लगता है, बट है नहीं। जेगी चागी एक कोरियन फोक गेम है जो सिमिलर है अमेरिकन गेम हैकी सैक के। प्लेयर्स जेगी जो बना है कॉइन एंड हैंडमेड कोरियन पेपर को बांध के उसे किक करते
करते हैं हवा में, एंड जो इसे जमीन पे गिरने से पहले सबसे ज्यादा टाइम किक करता है वो जीतता है। ये गेम मैंने तो पहले कभी नहीं खेली, अगर आपने खेली है तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताना। स्क्विड गेम में भी प्लेयर्स को एक टॉय को एयर में किक करके हैकी सैकी की तरह 5 बार कंटिन्यूअसली ऊपर रखना है बिना नीचे गिराए, तभी उनका ये राउंड क्लियर होगा। सो इस राउंड में टोटल 5 मिनी गेम्स प्लस 6 लेग्ड वॉकिंग भी एक एडिशनल गेम ही है, जो हमारी अब तक खेली गई गेम्स का टोटल बनाता है 7। गेम नंबर 8 मिंगल, सीजन 2 का ऑफिशियल तीसरा गेम है मिंगल, जो इस सीरीज में एक और न्यू और थ्रिलिंग एडिशन लाता है। इस गेम के रूल्स काफी सिंपल है। प्लेयर्स एक जायंट मेरीगो राउंड टाइप प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं जो रोटेट करता है विद दिस एक्साइटिंग म्यूजिक जब तक प्लेटफॉर्म रुक ना जाए। प्लेटफॉर्म के रुकते ही इंटरकॉम पर एक नंबर अनाउंस होता है एंड प्लेयर्स को तुरंत उस नंबर के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड होना है। वो ग्रुप्स बनाते ही उन्हें इस फ्लोर के एंड में बने छोटे रूम्स में घुसकर डोर क्लोज करना है। ये सब कुछ 30 सेकेंड्स के अंदर होना चाहिए। टाइम अप होने के बाद जो प्लेयर्स रूम में नहीं पहुंचते या जो लोग रूम में होने के बावजूद रिक्वायर्ड नंबर के ग्रुप में नहीं है, उन्हें तुरंत गार्ड शूट करके एलिमिनेट कर देते हैं। सिंपल रूल्स होने के बावजूद हर राउंड का हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट इस गेम को और भी इंटेंस बनाता है। इस फास्ट पेस गेम में स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है एंड जिंदा रहने की होड़ में काफी बिट्रेयल्स भी होते हैं। इस राउंड में प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को धोखा देने से बिल्कुल नहीं चूकते, चाहे वो उनका दोस्त हो या खुद की माँ। मिंगल गेम का रैंडमनेस इस गेम को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, बट साथ ही में ये कंटेस्टेंट्स के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी टेस्ट करता है। गेम नंबर 9 स्पेशल राउंड लाइट्स आउट, सीजन 2 के स्क्विड गेम में थर्ड गेम के बाद ही गेम्स का कंपटीशन रुक जाता है, जिसका रीजन है गीहुन और उसके साथ के कुछ और कंटेस्टेंट्स का रिवोल्ट करना। लेकिन सीरीज एंडिंग के टाइम एक बोनस राउंड ऑफ लाइट्स आउट जरूर खेला जाता है। सीजन 1 में भी लाइट्स आउट के पहले जब एक प्लेयर की डेथ होती है, सब रियलाइज करते हैं कि ऐसा होने से गेम्स नहीं रुकेंगी बल्कि प्राइज मनी बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही लाइट बंद होती है, बहुत सारे प्लेयर्स राउडी गैंगस्टर दोक्सू एंड उसके साथियों की वजह से मारे जाते हैं। बट इस सीजन में क्लियर होता है कि ये जानबूझ के किया गया एक राउंड है, यानी कि पहले प्लेयर्स को ये क्लियर किया जाता है कि एक दूसरे को मारने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाले, इनफैक्ट पैसे बढ़ेंगे, एंड बाद में लाइट्स ऑफ करके उन्हें ये करने का मौका भी दिया जाता है। लाइट्स आउट एक इकलौता गेम है जो ऑफिशियली रेगुलेट नहीं होता, लेकिन गेम्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली सीजन 2 में। एपिसोड 6 में जब 100 प्लेयर्स के वोट्स 50-50 डिवाइड हो जाते हैं एंड डिसीजन ड्रॉ पर आ जाता है, तो अनाउंस होता है कि रूल्स के हिसाब से रीवोटिंग होगी, बट नेक्स्ट डे कंटेस्टेंट्स को अपने खाने के साथ फोक्स दिए जाते हैं और प्लेयर्स को अलाउ किया जाता है कि वो फोक्स अपने पास ही रखे। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जानती है कि प्लेयर्स इन फोक्स का यूज कैसे करने वाले हैं। बाथरूम में ग्रुप्स की फाइट के टाइम ये फोक्स यूज किए जाते हैं दूसरों को मारने के लिए, एंड देन जैसे गीहुन ने प्रिडिक्ट किया था, लाइट्स आउट होते ही कुछ प्लेयर्स अपने फोक्स का यूज दूसरे कंटेस्टेंट्स को एम्बुश करके मारने के लिए करते हैं। पार्टिसिपेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, बट जान बचाने के लिए हर कोई इसका पार्ट बन जाता है। लाइट्स आउट एक मास मर्डर गेम है एंड ये राउंड सीजन के सबसे ग्रूसम मोमेंट्स में से एक है। अब क्योंकि ये सीजन सिर्फ 7 एपिसोड्स का था, तो गेम्स का फाइनल राउंड हुआ ही नहीं, एंड आई एम 100% श्योर कि सीजन 3 में इसी के आगे की 3 गेम्स खेली जाएंगी। बट अगेन जैसे सीजन 1 में दाकची एक एडिशनल गेम थी जो गेम्स के अलावा हुई थी, यहाँ उसी तरह से एडिशनली 4 गेम्स और होती हैं जो गेम्स के बाहर खेली जाती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गेम नंबर 10 दाकची। यस, दाकची वो गेम है जो सेल्समैन स्क्विड गेम के सीजन 1 और 2 में प्लेयर्स को रिक्रूट करने के टाइम खेल रहा था, एंड इवन दो इस सीजन में 6 लेग्ड पेंटाथलॉन गेम के अंदर दाकची को खिलाया गया, बट फिर भी सीजन की स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट एपिसोड में वो प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए यही गेम खेलते हुए फिर से दिखता है। ऑब्वियसली ये हार्मलेस गेम प्लेयर के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और डिग्निटी का फायदा उठाता है, जो उन्हें स्क्विड गेम जैसे जानलेवा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है। गेम नंबर 11 ब्रेड एंड लॉटरी। सीजन 2 के पहले एपिसोड के टाइटल का ही नाम है इस गेम का नाम ब्रेड एंड लॉटरी। इसमें सेल्समैन एक न्यू गेम इंट्रोड्यूस करता है जो कि सीजन 2 को एक पावरफुल और सिंबॉलिक ओपनिंग देती है। इस बार वो 100 ब्रेड और 100 लॉटरी टिकट्स खरीदता है और पब्लिक में रैंडम गरीब लोगों को वो ऑफर करता है। पहले की तरह सेल्समैन उन लोगों को टारगेट करता है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मोस्टली होमलेस लोग। वो उनके पास जाके उन्हें एक चॉइस देता है, या तो एक ब्रेड ले लो या फिर एक स्क्रैच लॉटरी टिकट, बट दोनों एक साथ नहीं। मेजॉरिटी लोग लॉटरी टिकट ही लेते हैं और उसे तुरंत स्क्रैच करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी टिकट्स वर्थलेस होते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब इस गेम का एक काफी डीप मीनिंग है। सभी लोग स्पेशली जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अक्सर एक हाई रिवॉर्ड पाने के लालच में रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे फिर गारंटीड विन में उन्हें उनका एक टाइम का खाना ही क्यों ना मिल रहा हो, क्योंकि डेस्परेशन उनके माइंड की थिंकिंग को ब्लॉक करता है। ये चीज गैम्बलिंग की साइकोलॉजी
साइकोलॉजी को हाईलाइट करता है। ये रियल वर्ल्ड स्टैट्स भी है कि इंडिविजुअल जो लोअर इनकम लेवल पे हैं वही लोग सबसे ज्यादा जुआ, सट्टा और गैम्बलिंग करते हैं, बिकॉज गैम्बलिंग में एक होप, एक उम्मीद को बेचा जाता है एक प्रोडक्ट की तरह, एंड सैडली इसके सबसे बड़े शिकार होते हैं गरीब लोग। बट बैक टू दिस गेम, जो ब्रेड्स लोगों ने नहीं सिलेक्ट किए, सेल्समैन उन्हें जमीन पे गिरा के पैरों से कुचलता है, ये दिखाते हुए कि वो परफेक्टली एडिबल होने के बावजूद अब उनके किसी काम के नहीं रहे। सेल्समैन का ये ब्रेड एंड लॉटरी गेम परफेक्टली स्क्विड गेम की थ्योरी को सेट करता है, लोगों की डेस्परेशन, होप और रिस्क टेकिंग के बीच का स्ट्रगल। गेम नंबर 12, जोकिनपो या फिर रॉक पेपर सीजर्स -1। सीजन 2 का 12th गेम फर्स्ट एपिसोड में ही होता है, जहां सेल्समैन मिस्टर किम और उसके असिस्टेंट वू सियोक को एक गेम खेलने के लिए मजबूर करता है ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उनमें से कौन जिंदा रहेगा। कोरियन में जोकिनपो यानी कि रॉक पेपर सीजर्स एक बेसिक गेम है जो कि हर कोई जानता है। दो प्लेयर्स के बीच खेले जाने वाले इस गेम में रॉक पेपर सीजर बोलते टाइम 3 शेप्स में से एक शेप अपने हाथ से बना के आगे रखना होता है। ये शेप्स हैं रॉक यानी मुट्ठी बंद, सीजर्स यानी कि 2 उंगलियों को कैंची की तरह दिखाना, या फिर पेपर यानी कि हाथ खुला रखना। रॉक सीजर को तोड़ता है, सीजर पेपर को कट करती है एंड पेपर रॉक को ढक देता है। यानी हर राउंड में अगर दोनों ने सेम सिलेक्ट किया तो ड्रॉ होगा और अलग अलग सिलेक्ट किया तो एक विनर डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन सेल्समैन इस गेम में एक ट्विस्ट डालता है, वो खिलाता है जोकिनपो -1। अब यहाँ दोनों प्लेयर्स एक ही टाइम पे एक हाथ की जगह दोनों हाथ आगे करेंगे, वो भी रैंडम सिलेक्शन के साथ, एंड जैसे ही वो -1 बोलेगा दोनों को एक एक हाथ पीछे करना है। जो हाथ पीछे बचा उसके हिसाब से ये राउंड जीता या हारा जाएगा या फिर टाई होगा। तो ये ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप जानते हो कि सामने वाले ने क्या सिलेक्ट किया है एंड उसके हिसाब से अंदाजा लगा के अपना हाथ हटा सकते हो। गेम नंबर 13, रशियन रूलेट। रशियन रूलेट एक और गेम है जो काफी कॉमन और वेल नोन है, लेकिन ये गेम इस शो का वो फर्स्ट गेम है शायद जो बच्चों का गेम नहीं है। ऑल्सो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में ये गेम सेल्समैन 2 बार खेलता है। फर्स्ट टाइम जोकिनपो का पार्ट बना के मिस्टर किम और वू सियोक के साथ, एंड सेकंड टाइम गी हुन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग में। अब रशियन रूलेट गेम के रूल्स काफी इजी हैं। 6 गेज रिवॉल्वर में 6 के स्लॉट में सिर्फ एक गोली डालकर उसे बारी बारी से अपने सिर पे लगा के शॉट लेना है। जिसका लक खराब, गोली उसके ऊपर चलेगी एंड गेम खत्म लिटरली। ऑल्दो जहां टिपिकल रशियन रूलेट में हर शॉट के बाद गेज घुमा के देन शूट किया जाता है, जिससे गोली चलने के चांसेस हमेशा 6 में से 1 रहता है। सेल्समैन इन रूल्स को यहाँ मॉडिफाई करता है एंड गेज को सिर्फ एक बार घुमा के दोनों बारी बारी से शॉट लेना शुरू करते हैं। पहले शॉट के बाद ही गोली चलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं एंड ये गेम बिल्कुल लास्ट स्लॉट तक चलती है, जिसका मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी चाहे तो सामने वाले को शूट करके मार सकता है। बट इस गेम को अपनी पूरी डेडिकेशन दिखाते हुए दोनों ही सेल्समैन एंड गी हुन अपने अपने लास्ट शॉट्स अपने सिर पे ही लेते हैं। तो ये थी वो सभी 13 गेम्स जो स्क्विड गेम सीजन 2 में खेली गई। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी थी कमेंट्स में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो होगा स्क्विड गेम के ऑल एपिसोड्स का रीकैप, तो वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।